अरविंद केजरीवाल को अपना चैलेंज देता हूं कि वो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़कर दिखाएं और मैं उनको चैलेंज देता हूं मेरे सामने लड़कर दिखाएं। ये वीडियो पुराना है लेकिन अब वायरल हो रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही हो सकती है। पार्टियों ने इसके लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। बीजेपी ने भी दिल्ली समेत कई राज्यों की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें कई पुराने नेताओं का टिकट काटा गया। सबसे ज्यादा दिल्ली में पुराने सांसदों के टिकट कटे, जिनमें परवेश वर्मा का नाम भी शामिल है। पश्चिमी दिल्ली से सांसद परवेश वर्मा का टिकट कटा और उनकी जगह कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया। अब जब लिस्ट जारी हुई तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल को वो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से इलेक्शन लड़ने की चुनौती देते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आप ये वीडियो देखिए। मैं अपना माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना चैलेंज देता हूं कि वो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़कर दिखाएं और मैं उनको चैलेंज देता हूं मेरे सामने लड़कर दिखाएं। तो ये सारा सामने आ जाएगा कि क्या है उनके आप। तो कोई उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। दिल्ली की जनता उनको पहचान चुकी है और वो जो है बहुत ही जल्दी जेल जाने वाले हैं। इसलिए वो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं ये बात बोल के कि हम उनकी सरकार गिराना चाहते हैं और फलाना वो जो भी बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और सिर्फ यही वीडियो नहीं है, उन्होंने हाल ही में फिर से दिल्ली के सीएम को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं तो अरविंद केजरीवाल को भी कहता हूं, क्योंकि अभी तक आपको अपना जेल नहीं भेजा गया है, इसलिए आप भी चुनाव लड़िए और जो है पश्चिमी दिल्ली से लड़िए। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं। और जितने आपके कद्दावर नेता हैं, आपको सभी को दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली की जनता के मन में क्या है। दिल्ली की जनता के मन में केवल मोदी है, दिल्ली की जनता के मन में केवल विकास है। आज जो पूरे देश में हमारा सम्मान हुआ है वो है। परवेश वर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। परवेश वर्मा लगातार विवादित बयान देने के आरोप लगते रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की एक सभा में परवेश वर्मा ने मुस्लिम समुदाय से कोई सामान न खरीदने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि हम सबको खड़ा होना होगा। मैं 8 सालों से सांसद हूँ, अपने क्षेत्र में आज तो कोई नई मस्जिद या मदरसा नहीं बनने दिया। सारी समस्याओं का एक ही इलाज है, संपूर्ण बहिष्कार। इनकी दुकानों और रेहड़ियों से सामान ना खरीदे, इन्हें मजदूरी देना बंद कर दे। उनके इन बयानों का खासा विरोध देखने को मिला था। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी 2024 में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए हाईकमान ने परवेश वर्मा और अन्य लोगों के टिकट काटे हैं ताकि जनता की नाराजगी से बचा जा सके और दिल्ली की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। बता दें कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर इस वक्त सिर्फ बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़कर किसी को दोबारा टिकट नहीं दिया गया। मनोज तिवारी को नॉर्थ ईस्ट सीट से टिकट दिया गया है। पार्टी ने टिकट देते हुए जिताऊ उम्मीदवार का पैमाना तो ध्यान में रखा ही है, साथ ही एंटी इनकम्बेंसी को भी कम करने की कोशिश की है। साथ ही पार्टी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कौन सा नेता पार्टी के लिए सक्रिय रहकर काम करता है और किसने पार्टी के लिए अलग अलग मंचों पर लड़ाई लड़ी। इसके अलावा पार्टी ने इस बार 5 में से 2 टिकट महिलाओं को दिए हैं, जबकि पिछले 2 चुनाव से दिल्ली में पार्टी एक ही महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारती रही है।